एक बौद्ध आश्रम में एक बौद्ध गुरु और उनके शिष्य रहते थे। हर रोज बौद्ध आश्रम के गुरु बाहर निकलकर उड़ते हुए बाजों को देखते थे। एक दिन सारे शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप ये बाजों को क्यों देखते रहते हो हर रोज? तो उन्होंने कहा कि हम बाज की जीवन से 7 ऐसी बातें सीख सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। बाज की पहली खूबी एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है कि वो अपना लक्ष्य पहले ही चुन लेता है और वो अपनी एनर्जी 10 जगह वेस्ट करने की बजाय एक लक्ष्य पर साथ देता है, जिसकी वजह से उसे वो लक्ष्य मिल ही जाता है। दूसरा, वो सबसे ऊपर उड़ता है और अकेला ही उड़ता है, क्योंकि वो छोटी सी सोच नहीं रखता, वो बादलों को चीरने का दम रखता है। तीसरी, अपनी और अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। वो जब बारिश आती है बाकी सारे पक्षियां अपने घोंसले में जाकर छुप जाती है, पर एक बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर बादल से ऊपर उड़ने का दम रखता है। चौथी बात, हम बाज के जीवन से ये सीख सकते हैं कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल तिनके नहीं रखता। वो हमेशा कांटेदार तिनके अपने घोंसले में रखता है ताकि वो और उसके बच्चे मुसीबत को और दर्द को सहना सीखें और कोमल ना बने। पर आज की दुनिया में हम काम किस लिए करते हैं? हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। तो हमें बाज के जीवन से ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में रहना सीखना चाहिए। पांचवी बात, हम बाज के जीवन से ये सीख सकते हैं कि बाज निडरता होते हैं, उनमें किसी चीज का डर नहीं होता। अगर जो उनको किसी से लड़ाई करनी है तो वो बिल्कुल भी घबराते नहीं, चाहे उनको वो उस लड़ाई में हार जाए, पर वो लड़ेंगे जरूर और वो बिल्कुल निडरता के साथ लड़ते हैं। छठी बात, हम बाज के जीवन से ये सीख सकते हैं कि वो कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। वो उसको जब शिकार करना होता है वो ताजा शिकार कर ताजा ही भोजन ग्रहण करता है। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। हमें अपनी पास्ट की सक्सेस को प्रेजेंट में नहीं याद करना चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सातवीं बात, हम बाज से ये सीख सकते हैं कि वो अकेले आगे बढ़ने का साहस रखता है। जैसे शेर को भी आप एक बारी झुंड में जाते हुए देख सकते हो, पर बाज हमेशा अकेले उड़ने का साहस रखता है। आठवीं बात, हम बाज से ये सीख सकते हैं कि दर्द से मत भागो, क्योंकि जब बाज के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब वो 40 साल का होता है तो उसके पंख बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे अब शिकार करने के योग्य नहीं रहते। तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो ऐसे किसी पक्षी या किसी जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा वो एक 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। उसके अंदर बाज एक ऊंची माउंटेन पर चला जाता है और वहां पर अपनी पंख उखाड़ लेता है अपनी ही चोंच से, और चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और नई चोंच और नए पंख आने का इंतजार करता है, जिसकी वजह से बाज दोबारा से फुर्तीला हो जाता है। पर बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प ही चुनता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो गुरु ने कहा कि हम ये सब बातें बाज के जीवन से सीख सकते हैं। तो अब कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।